प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक जौहरी था। जब तक वो जिंदा था तब तक किसी भी प्रकार का घर के अंदर, परिवार के अंदर अभाव अभियोग नहीं था। लक्ष्मी की अपार कृपा, महती कृपा दृष्टि उस परिवार के ऊपर थी। पर जिस दिन जौहरी पंचत्व को प्राप्त हो गया, उसका निधन हो गया, साथ साथ उसके लक्ष्मी भी मानो चली गई। परिवार की हालत अत्यंत दयनीय हो गई। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने बेटे को एक नीलम का हार देते हुए कहा कि बेटा, तेरे चाचा की दुकान पे जा और यह हार देकर जो भी वो पैसे देते हैं इसके बदले में वो लेके आ जा। लड़का उस समय 10वीं में पढ़ रहा था, पर उसे व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह नीलम का हार लेके अपने चाचा की दुकान पर पहुंचा और कहा कि चाचा जी, मम्मी ने यह नीलम का हार दिया है और इसके बदले में जो भी इसके पैसे हो आप मुझे दे दीजिए, जिससे कि हम अपना घर खर्च चला सकें। जौहरी का भाई जौहरी था। उसके चाचा ने उस हार की परख की और उसे वापस लौटाते हुए कहा कि बेटा, इस समय मार्केट कुछ मंदा है, तुम एक काम करो, इस हार को फिर से अपनी माँ को दे दो और ये पैसे मैं यूं ही आपको दे रहा हूं, आप अपना घर खर्च चलाइए। जब मार्केट अच्छा हो जाएगा, कीमतें आसमान को छूने लगेगी, तब मैं इस हार को मंगा लूंगा। और हाँ, कल से स्कूल का समय समाप्त होने के बाद दुकान पर भी आके बैठा करो, जिससे कि मैं तुम्हें अपना मेहनताना भी दूंगा और तुम कुछ सीख भी जाओगे। बेटे ने कहा कि ठीक है। लड़के ने अपनी मां के पास आकर वह हार वापस दिया और कहा कि चाचा जी ने इतने सारे पैसे दिए हैं और कहा कि हार अभी बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मार्केट मंदा है, ठंडा है। लड़का प्रतिदिन आकर अपने चाचा के पास हीरो की परख करना सीखने लगा। 3-4 साल के अंदर तो इतना निपुण हो गया कि दूर दूर से लोग आते और कहते कि वो आपका बेटा कहाँ है, आपका भतीजा कहाँ है। उसकी परख बड़ी तेज है। वो तो दूर से देखते ही बता देता है कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। इतनी पारखी नजर उसकी हो चुकी है। जब वो पारंगत हो गया, तब उसके चाचा ने कहा कि बेटा, अब जाकर वो हार लेके आओ जो तुम्हें तुम्हारी माँ ने उस दिन मेरे पास भेजा था, बेचने के लिए दिया था। बेटा गया, खाना खाने के पश्चात माँ से कहा कि माँ, वो नीलम का हार जो तुमने उस दिन मुझे दिया था, आज चाचा जी ने मंगाया है, मुझे दीजिए। उसकी मम्मी ने तिजोरी में से वो हार निकाला और अपने बेटे को सुपुर्द किया। हार देखते ही बेटे के तो पसीने निकलने लग गए। सोचा ये तो नकली है। उसने हार फिर से अपनी मम्मी को दे दिया और निकल पड़ा। मां के भी कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। चाचा ने पूछा कि बेटा, क्या तुम हार लाए? चाचा के हाथ जोड़कर उसने कहा कि चाचा, वो तो नकली है। हाँ बेटा, मैं जानता था, पर उस दिन मैं तुम्हें यदि कहता कि बेटा ये हार नकली है, तो शायद तुम्हें मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं होता और तुम कहते, सोचते, समझते कि आज हमारे दिनमान ठीक नहीं है, हालात हमारी खराब है, तो चाचा भी हमारे असली हार को नकली बता रहे हैं और कीमत सही नहीं दे पाने की वजह से मुझे यहां से भगा रहे हैं। या
मुंह मांगी कीमत मिलने के बजाय थोड़ी सी रकम दे के रवाना कर दे रहे हैं। इस तरह के विचार, इस तरह के ख्यालात तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर उस समय उद्भूत होते हैं। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, सही जानकारी के अभाव में हम इस संसार के अंदर जो भी देखते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके पीछे सब कुछ सत्यता निहित हो। कभी कभी असलियत कुछ और ही होती है। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति के अंदर यदि कोई परेशान हो, दुखी हो, उसकी सहायता करने की सोचो, उसका अच्छा सोचो। जब उसे पता चलेगा कि अरे मैं क्या था और आज क्या हो गया, वो किसकी वजह से हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अच्छे अच्छे विचारों को अपने जीवन के अंदर प्रकट करते रहिए। हमारा जीवन सचमुच में बहुत छोटा सा है। कब चलती हुई सांसें हमारी रुक जाएगी पता नहीं है। इस छोटी सी जिंदगी के अंदर हम जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।